बताओ, पूना पैक्ट को भूल गए क्या? भूल गए कैसे अनशन करके गांधी ने अंबेडकर से पूना पैक्ट करवाया था? यही तो लड़ाई थी अंबेडकर और गांधी में, यही तो विचारधारा और मतों का संघर्ष था। लेकिन इसकी जड़ को समझे बिना लोग या तो गांधी को विलेन साबित करने में लग जाते हैं या अंबेडकर को गलत ठहराने लग जाते हैं। भाई उस टाइम आजादी की दो लड़ाई चल रही थी। सामाजिक आजादी की लड़ाई बाबा साहेब लड़ रहे थे और राजनीतिक लड़ाई गांधी लड़ रहे थे। अरे इधर उधर मत टालो, ये बताओ ना पूना पैक्ट क्यों हुआ? वो इसलिए हुआ क्योंकि 1930 में जब स्वतंत्रता आंदोलन जोर पकड़ने लगा तो अंग्रेजों ने तय किया कि भारत में होम रूल लागू किया जाएगा, यानी एक तरह की आधी आजादी दी जाएगी। राज्यों में सरकार और केंद्र की संसद के लिए चुनाव होगा। फैसला हुआ कि यह चुनाव धर्म के आधार पर होगा, यानी हिंदू अलग सांसद चुने और मुसलमान अपने अलग सांसद चुने। इसे कम्युनल अवार्ड का नाम भी दिया गया। बाबा साहेब ने अंग्रेजों से कहा कि दलितों को भी हिंदुओं से अलग, मुसलमानों की तरह अलग निर्वाचन मिलना चाहिए। इसकी एक शर्त यह थी कि दलित सांसद विधायक चुनने के लिए सिर्फ दलित ही वोट करेंगे, दूसरी जाति वाले नहीं। मतलब जैसे कि आज अगर कोई रिजर्व सीट है तो उस पर चुनाव होते तो सभी जाति धर्म के लोग वोट डालकर अपना सांसद या विधायक चुनते हैं। लेकिन कम्युनल अवार्ड में ऐसा नहीं था। उसमें कहा गया था कि दलितों को 2 वोट का अधिकार होगा। 1 वोट से रिजर्व सीट पर सांसद विधायक सिर्फ दलित वोटर्स ही चुनेंगे और दलितों की जो दूसरी वोट होगी वो सामान्य तौर पर इस्तेमाल होगी, यानी सामान्य सीट पर सांसद विधायक चुनने में भी दलितों के वोट का महत्व होगा। अंबेडकर का मानना यह था कि इस फैसले से दलितों को राजनीति में मजबूती मिलेगी। और इस पर गांधी जी का क्या कहना था? गांधी को लगता था कि अंग्रेज सिर्फ स्वतंत्रता आंदोलन को कमजोर करने के लिए लोगों को हिंदू, मुसलमान और दलित के नाम पर बांटना चाहते हैं। अगर यह नीति कामयाब हो गई तो आजादी का आंदोलन यही समाप्त हो जाएगा। और इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि गांधी हिंदू धर्म को लेकर भी चिंतित थे। उन्हें यह लगता था कि इस फैसले से तो जो दलित जातियां हैं वो हिंदू धर्म से अलग हो जाएंगी। और उस समय दलित का मतलब सिर्फ आज की जो एससी जातियां है ना, वो नहीं था। उस समय चंद अगड़ी जातियों को छोड़कर बहुत सारी किसान, मजदूर, कमेरी, आज की ओबीसी जातियां, वो भी एक तरह की दलित ही थी। उन्हें भी समाज में हीन भावना से देखा जाता था। गांधी को बिल्कुल यह डर था कि ये जातियां हिंदू धर्म से अलग हो गई तो धर्म भी 2 फाड़ हो जाएगा और स्वतंत्रता आंदोलन भी। ये जो बीजेपी वाले गांधी को हिंदू विरोधी बोलकर बदनाम करते रहते हैं, उन्हें पता होना चाहिए कि अगर गांधी नहीं होते, पूना पैक्ट नहीं होता तो शायद देश में हिंदू बहुत पहले अल्पसंख्यक हो चुके होते। क्योंकि हिंदू धर्म के बारे में अंबेडकर के जो विचार थे वो सार्वजनिक थे। अंबेडकर हिंदू धर्म में जात पात से इतने दुखी थे कि उन्होंने सार्वजनिक ऐलान कर दिया था कि वो हिंदू धर्म में पैदा जरूर हुए हैं लेकिन एक हिंदू के रूप में मरेंगे नहीं। लेकिन दूसरी तरफ गांधी ये मानते थे कि धर्म में अगर कुरीतियां हैं तो उनको दूर करना चाहिए, ना कि धर्म को ही त्याग देना चाहिए। मतलब इस मामले में तो गांधी सही थे। यही तो दिक्कत है, चीजें इतनी ब्लैक एंड व्हाइट नहीं होती मेरे दोस्त कि चंद मिनटों में इनको सही और उनको गलत ठहरा दिया। दूसरे पक्ष को भी समझो। भाई अंबेडकर ने ऊंच नीच का दंश झेला था, गांधी ने नहीं। उस समय समाज में जो जात पात के नाम पर भेदभाव था, जो शोषण था, उसका आज तो अंदाजा भी नहीं लगाया जा सकता। खुद को सवर्ण मानने वाली जातियों के लोग दलितों की छाया तक से बचकर चलते थे। बताओ ऐसे समाज या धर्म से अंबेडकर को क्या सहानुभूति होगी? अब बताओ, गांधी सही या अंबेडकर? ये तो भाई साहब अपनी अपनी जगह दोनों सही लग रहे हैं। बिल्कुल, आज तक भी हमारे पास ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं है जिससे हम किसी एक को सही और किसी को गलत साबित कर दें। ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं है जिससे यह साबित हो जाए कि अंबेडकर अलग वोट, अलग निर्वाचन की मांग करके सही कर रहे थे या गांधी द्वारा पेश किया गया दलित आरक्षण का फॉर्मूला सही था। एक्चुअली कम्युनल अवार्ड के खिलाफ गांधी ने अनशन शुरू कर दिया था, इसलिए आखिरकार अंबेडकर को उनकी बात माननी पड़ी। दोनों के बीच में पूना पैक्ट हुआ। अलग निर्वाचन की बजाय दलित वर्ग के लिए आरक्षित सीटों की संख्या प्रांतीय विधानमंडलों में 71 से बढ़ाकर 147 कर दी गई। केंद्रीय विधायिका में कुल सीटों की 18% सीटें दलितों के लिए रिजर्व की गई। यहीं से दलित आरक्षण की शुरुआत हुई थी। लेकिन भाई साहब जो गांधी के आलोचक हैं वो तो कहते हैं कि गांधी तो कट्टर जातिवादी आदमी थे, वो तो वर्ण व्यवस्था का भी समर्थन करते थे।
बिल्कुल, लेकिन क्या गांधी ने उस वर्ण व्यवस्था को खुद माना? जवाब है नहीं। हर कदम पर, हर मौके पर गांधी ने इस वर्ण व्यवस्था को तोड़ा। छुआछूत के खिलाफ गांधी के काम, आंदोलनों की डिटेल गूगल पर भी मिल जाएगी। लेकिन जहां तक वर्ण व्यवस्था की बात है, इसके अलावा भी गांधी के बहुत सारे ऐसे दकियानुसी विचार थे जिनके बारे में सुनकर आपको अपनी किसी बुजुर्ग दादी की याद आ जाएगी। लेकिन गांधी ने हमेशा अपनी विचारधारा में निरंतर सुधार किया। अक्सर उन्होंने अपनी जो दकियानुसी सोच थी उसका त्याग किया, दूसरे पक्ष के आने के बाद उनके विचारों का सम्मान किया, दूसरों के विचारों को अपनाया। उनमें से अंबेडकर भी एक विचार थे। छुआछूत के जिंदा रहने से बेहतर मैं हिंदू धर्म का मर जाना पसंद करूंगा। मैं सबसे गरीब सफाई कर्मी के सामने घुटनों पर झुक जाऊंगा, उसके पैरों की धूल भी ले लूंगा, क्योंकि सदियों से हम उन्हें कुचलने के भागीदार रहे हैं। डॉक्टर अंबेडकर अगर मुझसे नाराज हैं तो उन्हें मुझसे नाराज होने का पूरा अधिकार है। ये सब गांधी के कथन थे। अगर हम फिर भी उन्हें जातिवादी माने तो क्या ये बात सही होगी? गांधी, नेहरू, अंबेडकर विचार थे, उनमें हजारों मतभेद थे। वो एक दूसरे के साथ भी रहे, एक दूसरे से अलग भी रहे, एक दूसरे का विरोध भी किया, लेकिन वो अपने अपने तरीके से देश और समाज की लड़ाई लड़ रहे थे। इसलिए उनको दुश्मन साबित करने की जरूरत नहीं है। दोनों का एक साथ सम्मान भी किया जा सकता है और दोनों की एक साथ आलोचना भी की जा सकती है। किसी एक से प्यार करने के लिए किसी दूसरे से नफरत करना जरूरी नहीं है।